अब मोई सतगुरु आण जगायो। अनंत काल से प्यारे सजनों, जब से परमात्मा है तब से हम हैं। परमात्मा भी हमारे से सीनियर नहीं है। हम भी अनंत काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक इस माया के अंदर जन्मना मरना इसी अज्ञान और मोह की नींद के अंदर सोए हुए हैं। हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए और ये जीव सतगुरु के शरणागत लगा तो गुरुदेव ने अपने स्वरूप में जगा दिया कि संसार सब झूठा है। सत्य क्या है? अंतरात्मा परमात्मा। अपने स्वरूप में सतगुरु ने जगा दिया। तब कहा है, अब मोई सतगुरु आण जगायो, सूता हुआ चेत नींद में और बहुत काल दुख पायो। अनंत काल से मैं दुख पाता हुआ आ रहा और आज आचार्य जी से सदगुरु हमें मिले हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के सब दुख का निवृत्ति करते हैं। कबूक में भयो देव कर्मन कर और कबूक इंद्र कहायो। अपन जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवता हम भी अनेक बार बन चुके हैं। आप और हम सब हजारों बार बन चुके, एक ही बार नहीं। और देवता ही नहीं, यहाँ तक कि देवताओं का राजा इंद्र भी हम बन चुके हैं। कबूक देव भयो कर्मन कर कबूक इंद्र कहायो। शुभ कर्म करेंगे तो हम देवता बन जाएंगे और अच्छे शुभ कर्म करेंगे उत्तम तो राजा इंद्र बन जाएंगे। दूषित कर्म करेंगे तो दुष्ट राक्षस भूत प्रेतों की योनि पाएंगे और मिश्रित कर्म करेंगे तो मानव देह मिलेगा। कबूक देव भयो कर्मन कर कबूक इंद्र कहायो। कबूक भूत पिशाच निशाचर कबूक खातन कबूक गायो। कई बार में कर्मों से घिरा नीच कर्म किए तो कई बार में भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारीमर ये सारी अधमी योनियां ये भी हम पा करके आए अनंत बार। क्यों? हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, इसलिए बह जा रहे थे अनंत काल से। आज हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए और हमारे ऐसे गुरुदेव हमको मिले तो हमको यहीं पर धारा को रोक करके और इसे खींच करके बाहर निकाल दिया। अब मैं सतगुरु आने जगायो, क्या महिमा करूं मैं गुरुदेव की। फिर कहा कि कबूक राक्षस मानव उदयधर इस भूमंडल में भी आयो। ऐसा नहीं मैं 14 लोकांतरों में भ्रमण करता, इस पृथ्वी लोक में भी कई बार आया हूं। कबूक राक्षस मानव उदयधर इस भूमंडल में आयो। कबूक पशु पक्षी पुनि जलचर और कीटक पतंग दिखायो। कई बार मैं चौपाया जानवर भी बना, कई बार पानी में रहने वाले जीव भी बने, कई बार ये कीट पतंगे जिसको मसल के मार देते हैं ये भी अनंत बार बन चुके हैं। अदम योनियों के अंदर खूब हमने कष्ट पाया, भूख प्यास दुख सुख शीत गर्मी उसने बहुत अनंत बार कष्ट पाए। और सबसे बड़ा तो प्यारे सजनों कष्ट क्या है? ये जीव का जन्मना और मरना। जीव की जब मृत्यु होती है कितना कष्ट होता है आपको हमें अंदाज नहीं है। शास्त्र कहता है हमारे शरीर में 3 करोड़ रोमावली है, उसमें से जब प्राण संरचना से छूटती है एक बिच्छू डंक मारता है कितना कष्ट होता है। ऐसे 3.5 करोड़ बिच्छू एक साथ इस देह में डंक मारे कितना कष्ट होता होगा, तब हमारे प्राण निकलते इतना कष्ट होता है। कईयों का तो मल विसर्जन हो जाता है क्योंकि आंसू आ जाते हैं, कितना कष्ट। और जन्म भी इतना भारी कि माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते, करवट फेरने की जगह नहीं है, हिलने डुलने की जगह नहीं है। एक प्लास्टिक परत जितनी परत होती है, माता का मल मूत्र उसी को पड़ जाता है। हमारी नापसंद का माता कुछ भी खाए पिए हम उससे कष्ट हो रहे, कुछ रोक टोक नहीं सकते। कितना गर्भ उपरांत नरक नहीं, इससे बढ़कर कोई नरक नहीं है। तो जन्मने और मरने का सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। और इस दुख की निवृत्ति सदगुरु देव ही टाल सकते हैं, बाकी भगवान भी नहीं। कोटि जन दर्शन किया जब भया अवतार, और कछुक भक्त जन छोड़कर भया नहीं उद्धार। राम और कृष्ण अनंत बार इस सृष्टि में अवतार ले चुके हैं। हर त्रेता में राम आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं। और जब राम जी वनवास गए तो अनंत जीवों ने दर्शन किए, कल्याण हो गया होता, क्यों नहीं हुआ? कि 84 लाख योनि कट गई। भगवान कृष्ण तो कौरवों को भी दर्शन दिए थे, क्यों युद्ध करने की जरूरत है, सभी भक्त बन जाते। कोटि के जन दर्शन किया जब भया अवतार, करोड़ों लोगों ने जीवन दर्शन किए लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। कछु को भक्त जन छोड़कर भया नहीं उद्धार। दर्शन सभी ने कीना और लीना नहीं ज्ञान, तजा नहीं अज्ञान, ज्ञान उनसे नहीं लीना। तो महापुरुष आए तो वो किस हमें जो शिक्षा देते हैं शब्दों की शिक्षा के मार्ग उसको पकड़ना, केवल दर्शन प्रदर्शन से कुछ नहीं होता।
और सतगुरु, सतगुरु तो आए और पल में ही मोक्ष कर डालते। तब कहा कि 3 गुणों के कर्मन करके नाना योनि भरमायो। ये हमारा जीव रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यही माया त्रिगुणात्मिका जो माया है, उस माया के परवश ये जीव है। इसको माया नाचना चाहती है, और मायाधिपति ईश्वर और माया अधीन जीव। तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इससे प्रेरित होकर ये जीव कर्म करता है। तमोगुण से प्रेरित होकर कर्म करता तो अधम योनियों को जाता है, रजोगुण से प्रेरित होकर के कर्म करता तो देव योनि पाता है, नहीं मानवते, और सत्वगुण से प्रेरित होता तो देवता योनि पाता है। तो 3 गुणों के 3 लोकों के अंदर ये जीव भ्रमण करता रहता है। कब तक? जब तक हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती। 3 गुणों के कर्मन करके नाना योनि भरमायो, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसा चक्र फिरायो। 3 लोकों के अंदर ऐसा चक्र फिराया माया जाल। इसे सतगुरु आके अब मुझे सतगुरु आने जगायो। इनमें सतगुरु महाराज ने भैया पकड़ के खींच लिया मुझे। यो तो सपनों भयो अनादि को और वचन जाल बिसरायो। ऐसा नहीं एक दिन हम माया के अधीन हुए, सदा से हैं, अनादि से। अनादि से हम इस दुख जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। वो तो सपनों भयो अनादि को और वचन जाल बिसरायो। सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो तो भ्रम संध है बिलायो। सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं, जब गुरु की प्राप्ति, गुरु के शरणागति जीव हुआ और गुरुदेव ने प्रकाश किया और इसे छुड़ा दिया। अब मुझे सतगुरु आन जगायो। तो प्यारे सज्जनों, सतगुरु की जीवन में अगर प्राप्ति हो गई, 3 चीज अति दुर्लभ है, शास्त्रों में बताया। प्रथम तो मानव देह का मिलना दुर्लभ है। 33 उपनिषद में लिखा है, मनुष्याणाम दुर्लभ मनुष्याणाम कोटि, दुर्लभ मनुष्याणाम कोटि देह। ये मनुष्य का शरीर करोड़ों कल्पों के बाद प्राप्त होता है, एक कल्प में नहीं। एक कल्प नहीं, करोड़ों कल्पों के बाद ये मानव देह मिलता है हमें। ऐसा नहीं मिलने वाला, इसकी थोड़ी ध्यान करो। कोटि, करोड़ों, कोटि संस्कृत का शब्द है करोड़ों, और कल्प, एक कल्प कितना होता है मैं अधिक समय नहीं लेता। हाँ जी, कल्प कितने साल का होता है? हाँ देखो, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 का त्रेता और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। चारों युग मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का एक महायुग। ये 71 बार बीत जाने पे एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प, या इसको डायरेक्ट आप ले सकते हो। 43,20,000 वर्ष का महायुग, ये 1000 बार बीत जाने पे एक कल्प होता है, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्पों के बाद में हमें ये मानव देह मिलने वाली है। इस हाल में नहीं रह के यार अभी तो मौज करो, बार बार मिलने के अगले जन्म में देखेंगे, ना ना ना। ये चार युग 100 बार बीतते जब एक कल्प होता है। 4 युग मिलाकर एक महायुग होता है, और ये 1000 बार बीत जाए जब जाके एक कल्प होता है। 1000 बार बीतने पे एक कल्प होता है। चारों युग 1000 बार बीते जब एक कल्प होता है। इसमें 14 मनवंतर होते हैं, और ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र की पीढ़ियां पैदा होकर के समाप्त हो जाती है। ऐसे वो ब्रह्मा 100 वर्ष जीता है, 100 वर्ष बाद में महाप्रलय होता है, फिर नया उत्पन्न ब्रह्मा होता है। ये आगे लंबी स्टोरी अपने मूल पर आ जाए। तो करोड़ों कल्पों के बाद में मानव देह मिलने वाला, हमें अभी ऐसे नहीं मिलने वाला। हाँ, और अनंत बार ये मानव देह हमें मिल चुका है, इतना दुर्लभ होते हुए, क्षण भंगुर नाशवान होते हुए भी ये अनंत बार मिल चुका है। दूसरा मानव देह भी अनंत बार मिल चुका दुर्लभ होते हुए, लेकिन दूसरा दुर्लभ क्या है? वास्तविक संत महापुरुष का सदगुरु के जीवन में प्राप्ति होना और अति दुर्लभ है। प्यारे सज्जनों, अनंत बार मानव देह मिल गई, लेकिन गुरु की प्राप्ति हमारी नहीं हुई, तो यात्रा हमारी अधूरी रही। इस जन्म में मानव देह भी मिल गया है, सदगुरुदेव की प्राप्ति भी हो गई, शरणागत भी हो गई, लेकिन तीसरी चीज और दुर्लभ है। जरूरी नहीं कि सभी गुरु धारण की वे सब मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस भरोसे में भी मत रह जाना कि हमारे को पट्टा लिख दिया, ना 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 ना। अभी स्वामी जी ने बताया तीसरी चीज अति दुर्लभ है, वो श्रद्धा। श्रद्धा वाम लभतम ज्ञानम। गुरु तो दान कर, लेकिन गुरु के प्रति हमारी ये श्रद्धा जब तक नहीं बनी, पूर्ण समर्पण नहीं हुए, समर्पण हुए बिना गुरु की कृपा नहीं होगी, कृपा बिना मोक्ष नहीं होगी। गुरु कृपा केवल मोक्ष। गुरु की मोक्ष जो है, तो गुरु की कृपा के सिवा वो पार ब्रह्म परमात्मा भी चला करके आ जाए तो हमारी मोक्ष मुक्ति करने वाला नहीं है, सिवा गुरु के अलावा। तो 3 चीजें मानव देह में मिल गया, गुरु की प्राप्ति भी होगी है। तीसरी चीज है, तो उसका पूरा फायदा उठाओ, सदगुरु के प्रति पूर्ण शरणागत, पूर्ण समर्पण हो जाओ और पूर्ण श्रद्धा बना लो, तो प्यारे सज्जनों हमारा इसी जन्म में काम बन सकता है। नहीं तो वो हमारी 84 लाख योनियां
तैयार है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए संत महापुरुष काफी पधारे, आपका अधिक समय लिया जिसके लिए मैं समय याचना चाहता हूँ। इतना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।